हूँ हरिशंकर जी को लाता हूँ और डिबेट में। बिजली के हरिशंकर कारण जी, से करंट लगा, वो पोल्यूशन के कारण पुलिस से। ने जो डेटा जारी किया है, रुक लॉ जो कानून व्यवस्था का मसला है वो थोड़ा सा सुलझा है, क्राइम का ग्राफ थोड़ा सा कम हुआ है, पुलिस कह रही है ऐसा। देखिए मैं आपकी बात से और आरपी सिंह की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। क्राइम का ग्राफ कहीं नहीं गिरा है, ये आंकड़े फर्ज किए गए हैं। आज दिल्ली के अंदर क्राइम की हालत बहुत खराब है। वो एक पर नरेश बालियान का इल्जाम लगा रहे हैं। तो सुकेश चंद्र किसका आदमी है? सुकेश चंद्र को किसके कहने पे काम करता है? चिट्ठियां किसके कहने पे लिखी है उसने? तो सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को, प्रवक्ताओं को, राजनीतिक लोगों को इन चीजों में नहीं उलझना चाहिए। हम लोग पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम लोग जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, हमको इन चीजों में नहीं फंसना चाहिए। दिल्ली के अंदर क्राइम की हालत बदतर है, और ये मैं कह दूं आज यहां बैठ के टीवी पे, अगर पुलिस चाहे तो दिल्ली के अंदर सुई चोरी नहीं हो सकती। ये टोटल बिलीव अगर दिल्ली पुलिस की क्रिमिनल्स के साथ में है, जो कि दिल्ली के अंदर क्राइम होता है। आज बच्चे घर से निकल नहीं सकते, औरतें घर से निकल नहीं सकते। आप एक छोटी सी चेन आधा ग्राम की पहन के चले जाएं, अगले 5 मिनट में आपके गले में नहीं मिलेगी, चाहे मर जाए आदमी, चाहे उसका गला कट जाए आदमी। ठीक है, ये सिर्फ पुलिस की जांचती है। ठीक है, पुलिस के अंदर जो लोग काम ठीक है, आज लौटता हूं आपके पास। आशुतोष जी, एक ही मुद्दा था जिस पर बीजेपी को गिरा जा सकता था, वो था लॉ एंड ऑर्डर, और पुलिस ने कह दिया कि डेटा है आपके सामने, क्राइम थोड़ा सा कम हुआ है। देखिए राजीव जी, ये जो लोग क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो डेटा है ये बिलीवेबल डेटा नहीं होता है, क्योंकि ऊपर से इंस्ट्रक्शन जाता है कि आपको एफआईआर दर्ज नहीं करनी, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्राइम रेट कम हो जाएगा पूरे शहर के अंदर। महत्वपूर्ण सवाल क्या है, क्या आज की तारीख में अंधेरा होने के बाद दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हमारे आपके घर की महिलाएं जा सकती हैं अकेले? अगर जा सकती है तो मैं आरपी सिंह के साथ खड़ा हूं आज की तारीख में, और अगर नहीं जा सकती हैं तो फिर दिल्ली के आशुतोष, चलिए, और दिल्ली के अंदर एफआईआर आज ऑनलाइन है, एफआईआर ऑनलाइन दर्ज होती है, किसी को थाने नहीं जाना पड़ता, किसी को थाने नहीं जाना पड़ता। मुझे बोलने आरपी सिंह साहब, आप भी अच्छी तरीके जानते हैं कंप्लेन करने में और एफआईआर में कंप्लेन ही नहीं करते आरपी सिंह, कंप्लेन दर्ज नहीं करते। आप कहां घूम रहे हैं? आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं? हरिशंकर जी, आरपी सिंह साहब भी इंडियन एक्सप्रेस में थे, तो मैं जानता हूं उनको अच्छी तरीके से। ये देखिए मुस्कुरा रहे हैं, पत्रकार रह चुके हैं। महत्वपूर्ण सवाल क्या, महत्वपूर्ण मैं जो कह रहा हूं कि दिल्ली सीधे अमित शाह के अंडर में है, और वो दूसरे पावरफुल आदमी है। वो अगर चाहेंगे तो दिल्ली के अंदर गैंगवार तो क्या कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत ही डेडिकेटेड पुलिस डिपार्टमेंट चाहिए। जो दिल्ली पुलिस आज तक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 77 नकाबपोश लोगों को नहीं पकड़ पाई, एक को भी नहीं पकड़ पाई, उस दिल्ली पुलिस को चुल्लू भर पानी में डूब भरना चाहिए। ठीक है आशुतोष जी, आज तक नहीं पकड़ पाई। सारे सवाल आरपी सिंह जी आपकी तरफ हैं, बीजेपी की तरफ हैं, दीजिए जवाब। आशुतोष जी, जरा आज शाम को अभी घड़ी में 5:40 हुए, 7:30 बजे भाभी को लेकर आता हूं, मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आता हूं, दोनों क्राउड पे से घूमेंगे, एक कप चाय बढ़िया कॉफी यूनाइटेड कॉफी हाउस में पीकर आएंगे, और भाभी को, मतलब मेरी पत्नी और आपकी पत्नी दोनों घूमेंगी, जरा वहां पर देखें किसकी जरूरत है, नजर उठाकर देखें। एक बिना बात के आप अच्छे लोगों में से, समझदार लोगों में से निराधार सर मैं तो निवेदन कर रहा हूं, मेरा फोन नंबर आपके पास है, आपका नंबर मेरे पास है, मैं तो यूनाइटेड कॉफी हाउस का निमंत्रण भी दे रहा हूं, अपनी अगली डिबेट फिर सब उठा रहा हूं, 7:30 बजे मिल रहा हूं, 2 घंटे बाद मिलेंगे वहां पर पक्का, और वहां पर थोड़ी चाय भी पियेंगे, थोड़े अच्छे से समोसे भी खाएंगे, या भोजन करेंगे, जो भी ठीक लगेगा। परंतु बात जो मूल बात है, दिल्ली की जो व्यवस्था इनको दी गई थी, क्या वो हुई? क्या दिल्ली की कोई एक सड़क है जहां पे खड्डा नहीं है? आज ये बता दीजिए, दिल्ली की एक सड़क। और ये मैं नहीं कह रहा, केजरीवाल साहब ने आपके चैनल पे माना है, आपके चैनल के अंदर आकर माना कि मैं दिल्ली की सड़कों के खड्डे नहीं पूरे कर पाया, खड्डे भर और बना दिए। दिल्ली के अंदर क्या नल से जल आने लगा क्या साफ? वो बुक्कल से पीने वाले पानी की बात करते थे। मेरा चैलेंज सरकार के लिए, दिल्ली के अंदर मैंने जहां कहा कि झुग्गी वाले बोतल लेकर पीते हैं, कोई एक घर बता दीजिए, आशुतोष का हो, मेरा हो, किसी और बेशक प्रियंका कक्कड़ जी का हो, कोई एक घर बता दीजिए जिसमें आरओ की मशीन लग रही हो और साल का 4 से 5 हजार रुपए आरओ का मेंटेनेंस का एएमसी का खर्चा ना होता हो।
तो ये तो दिल्ली की पीने के पानी की स्थिति है। दिल्ली के अंदर हवा की स्थिति क्या है? हवा की स्थिति क्या है? दिल्ली के अंदर हर साल 33,000 बच्चे, दिल्ली के अंदर हर साल 33,000 बच्चे रजिस्टर होते हैं ब्रोंकोलाइटिस के चलते हुए, गंदी हवा के चलते हुए। दिल्ली की ये स्थिति है हवा की। प्रियंका, यही आज गृहमंत्री शाह ने भी कहा कि भाई नल खोलो तो गंदा पानी। ठीक है आरपी सिंह जी, आपकी बात आगे चुकी, समय की कमी नहीं है। आपके पास मैं आऊंगा। एक सेकंड हाथ जोड़कर एक सेकंड। दिल्ली के अंदर डॉक्टर्स ने गर्भवती बेटियों को लिखकर देना शुरू कर दिया कि आप कृपा कर दिल्ली छोड़कर जाइए, दिल्ली आपके गर्भ के लिए ठीक नहीं है, कल आपके बच्चे ठीक ना हो तो हमारी गलती नहीं होगी। ये दिल्ली की हवा की स्थिति है आज। और मैं आपको बोलूंगा तो मैं डॉक्टर्स की रिकमेंडेशंस आपको भेज दूंगा, जिन डॉक्टर्स पेशेंट्स को लेकर। चलिए हरिशंकर जी, जल्दी से रिएक्शन, फिर मैं प्रियंका से जवाब लूंगा। देखिए, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं दोबारा से, आरपी सिंह और प्रियंका कक्कड़, गड्ढों की बात हो, पानी पीने की बात हो, बिजली की बात हो, झुग्गी झोपड़ी की बात हो, इसका एक ही समाधान है जो कांग्रेस ने करके दिखाया था। कांग्रेस की सरकार बनेगी, ना तो गड्ढे रहेंगे, बढ़िया सड़कें होंगी, पीने का पानी फर्स्ट क्लास होगा, ना प्रदूषण रहेगा। ये दोनों जानते हैं, ये दोनों जानते हैं, और इन्हीं के पास चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हमारी सरकार पर किसी ने आरोप नहीं लगाया। अच्छा, आप कह रहे हैं सीधा एक ही सॉल्यूशन है और वो सॉल्यूशन कांग्रेस पार्टी है। ठीक है प्रियंका, आज गृहमंत्री शाह ने भी कहा कि घर में नलका खोलो तो गंदा पानी, खिड़की खोलो प्रदूषित पानी बाहर निकलो, टूटी सड़कें, यमुना गंदी, और यही सब कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको पहले तो बता दूं कि आरपी सिंह जी ने खुद स्वीकारा कि उनको दिल्ली में कितना डर लगता है, एक अननोन कॉल आ जाए तो वो कांपने लग जाते हैं। तो इससे आपको एहसास, आभास होना चाहिए कि दिल्ली की कानून व्यवस्था क्या है। ये फर्जी आंकड़ों पे मत जाइएगा। दूसरा, मेरी पार्टी में वेरी प्राउड टू बी मेंबर ऑफ पार्टी जिनके नेता एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। अरे रिलैक्स करो आरपी सिंह जी, बिहेव योर एज। कितने सच्चे और ईमानदार हैं सारी दिल्ली जानती हमारे है। नेता एकदम कितने सच्चे और ईमानदार हैं सारी दिल्ली जानती है, सारी दिल्ली जानती है, सारी दिल्ली जानती है। कैसे जवाब दूं? आरपी जी, दिल्ली जानती है कि सिर्फ हमारा 20 सेकंड में प्रियंका आपका जवाब, फिर मैं सबसे एक लास्ट रिएक्शन आरपी जी, मैं आपके पास आऊंगा, आपके पास प्रियंका आरपी जी प्लीज। 80,000 का मिनी बार बनाते हैं, कितने ईमानदार है? 15 लाख का वाटर प्यूरिफायर लगाते हैं, कितने ईमानदार हैं वो? अरे खोल दो ना, झूठ आरोप लगा के भाग जाते। प्रियंका वही कह रहे, जब वहां थे तब तो दिखाया नहीं ना। अरे आपके पास था, 3 महीने आपको मौका दिया, 3 महीने आपको मौका दिया, आपने खोला ही नहीं। 3 महीने तो आपको मौका दिया, 3 महीने तो आपके पास था, क्यों नहीं खोला उन्होंने? आपने 3 महीने क्यों नहीं खोला आपने? स्विमिंग पूल उड़ गया। अरे 3 महीने तो आपके पास था, मिनी बार उड़ गई, अब उड़ गई होगी। नहीं, वही है, स्विमिंग पूल भी वही है, वो कमोड 12 लाख के भी 12 लाख का समय इतनी ही इजाजत देता है।